सुबह उठते साथ ही घर का हाल देखें कितना बुरा हो रहा होता है। सारी क्लीनिंग करनी होती है। खैर सफाई तो शाज़िया कर देती है और बर्तन वगैरह हम खुद धो लेते हैं। बाकी ये है जो डस्टिंग वगैरह होती है वो मुझे खुद करना पड़ता है और ख़ासकर ड्राइंग रूम की तो हम खुद ही केयर करते हैं, क्योंकि जब मैं मासी काम करने वाली इतना अच्छा नहीं करती, तो इसके कवर रोज़ चेंज करने होते हैं, रोज़ डस्टिंग करनी होती है ताकि जो सोफ़े हैं वो न्यू है, ख़राब ना हो। मॉर्निंग में ना फ़ालसों का शरबत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ़ालसे ठंडे होते हैं, तो अम्मी ज़्यादातर फ़ालसे, आम और एक वो क्या कहते हैं चीकू, उनका जूस ज़्यादातर बनाती हैं। क्लीनिंग का काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो खाना बनाने का और सब्ज़ी वगैरह काटने का होता है वो तो काम खैर अम्मी ही करती हैं सारा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू व्लॉग विद बीना। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके बाद करते हैं आपसे अपने डेली की रूटीन शेयर। तो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं जेडीसी, क्योंकि गानिया ने अमेज़ॉन में एडमिशन लिया और मैंने बिज़नेस डेवलपमेंट में एडमिशन लिया। तो आज हमारा ओरिएंटेशन था, तो उसके लिए जा रहे हैं और फिर आते हैं अभी वापसी। मासी लग रही है कसम से। मैं तो खुद मासी लग रही हूँ, लग ही नहीं रहा। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, ऐसे लग रहा है मैं किसी के घर की सफाई करने जा रही हूँ, किसी के बंगले में काम करती हूँ मैं। हमने हर सब्जेक्ट के जितने भी कोर्सेज यहाँ करवाए जा रहे हैं, उनके बेस्ट और बेस्ट टीचर्स जो है वो यहाँ लेकर आए, ताकि वो आपको अपना बेस्ट दें। अब जब हम टीचर्स को यहाँ पे पे कर रहे हैं, वो आप साहब को खुशामदीद कहते हैं। और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब तहा सलीम साहब, जिनके आने के बाद इस सेंट्रल को एक नई ज़िंदगी मिली है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज की इस बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं गुजारिश करूँगा शेख मोहम्मद फुरकान साहब से कि तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम दें। आपका है और डीसी साहब जो हमारे सर का ये है तहा सलीम साहब का। और मैं एक बार फिर आपको एक बात बता दूँ, इस बैच में जितने बच्चों को एडमिशन मिला है 10,500 बच्चे, 2.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सबको एडमिशन दिया है। ये 10,500 बच्चों की फीस इस कोर्स की जो बनती है 1.5 के पीछे घूम रहे हैं। मैं जिला बस्ती में 50 साल से रह रहा हूँ, एरिया का मुकीम हूँ, और मैंने जैसे जिला बस्ती को ख़त्म होते हुए देखा है तो मुझे बेहद अफसोस होता है। जिला बस्ती के स्कूल तबाह किए गए, कॉलेजेस तबाह किए गए, यहाँ से कलम छीना गया, और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पहाड़ी के पीछे हमें फेंक। हम एक बार फिर डॉक्टर आसिम साहब के शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर साहब, आप उल्टे हाथ पे अगर बोर्ड पे देखेंगे, हमने जो 4 लोगो लगाए हैं आईटी सिटी के साथ, उसमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल का लोगो सबसे ऊपर मौजूद है। हम आपका एहसान मानते हैं, इसलिए हमने लगाया। बहुत शुक्रिया। डीसी साहब तहा सलीम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, आपने कराची वालों के लिए इतना खुले दिल से ये जगह हमें फराहम करने में बहुत है। अगर आपको अपने नसीब चेंज करने हैं, हमारी बहनें चाहती हैं कि आप भी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये वाली लॉन पहने, आप भी महंगे जो लिपस्टिक होती है या जो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ें महंगी और ब्रांडेड इस्तेमाल करें, तो दरवाज़ा खुला हुआ है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप टीचर से पूछें, बेहतरीन टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। किसी किस्म की यहाँ शिकायत नहीं है। 20-25-30 हज़ार लोग पढ़ के चले गए 6 महीने में, किसी ने किसी माँ बहन बेटी को तंग नहीं किया। बेहतरीन कैमरे लगाए हुए, ज़रा सी शिकायत आएगी पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे, और जिसने कोई शरारत की होगी वीडियो अलग वायरल कर देंगे। लेकिन साथ देना है आप लोगों ने, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं।
इसके अंदर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना एक दिन आपसे बोलेंगे हमारी वीडियो शेयर करना, ना आपसे बोलेंगे 1 रुपए का डोनेशन देना, ना यहाँ आपको कोई भीख चंदे खैरात की स्टिकर पोस्टर नजर आएगा, और ना मेरी आपकी दोबारा मुलाकात होगी कभी। हमारे कोई ऐसे शौक नहीं है कि हम आपकी क्लास के बीच में आए और बोले हमें देखो, हमारी तारीफ करो, या हमारे काम पे हमें जो करना है वो हम रोड पे खड़े होकर मिनट में कर लेते हैं। हमें किसी सिर्फ और सिर्फ नेक नियति की बुनियाद पर और इस शहर से महरूमियों के खात्मे के लिए ये काम हो रहा है। छोटी सी मिसाल दूंगा, अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी रमज़ान में मेरे पास एक टीम आई, उन्होंने आके बोला कि वो जफ़र साहब, हम फला साहब के मैनेजर हैं। मैंने बोला वो जो बच्चा है 20-22 साल का, कह रहे हाँ। मैंने कहा यार आप तो मीडिया के इतने सीनियर आदमी हैं, आपकी तो तनख्वाह ही कम से कम 8-10 लाख होगी। कह रहे हाँ, ये देते हैं तनख्वाह हमें, क्या काम है? फला साहब ने सोचा है कि वो इस साल रमज़ान में आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री में अपनी अपीयरेंस देंगे। मैंने डॉक्यूमेंट्री कैसी होगी? कह रहे बताएंगे सबसे अच्छी चैरिटी जो है बिला तफरीक सबके लिए काम कर रही है, यूँ हूँ और JDC है। मैंने कहा यार उनका शुक्रिया अदा कर देना। हाँ वो कर देंगे। अगले दिन जब उनकी मेल या SMS आया, पता है आपने, वो उन्होंने बताया 1.25 मिनट की अपीयरेंस होगी उस वीडियो में, उनकी 4 मिनट की वीडियो होगी। कितने रुपए मांगे उन्होंने? आपके इसी सेंट्रल का बच्चा है, YouTube पे अपनी वीडियोस लोड करता है, कभी अम्मी ने खाना ये बनाया है, कभी अब्बू ने ये कर दिया है, कभी फला चीज हो गई है, आज मेरे जूते फटे में क्या पहन के जाऊं। 40 लाख रुपए 1 मिनट के। 1 मिनट के लिए वो आएंगे वीडियो में, बोलेंगे JDC बहुत अच्छा काम करती है। तो कितने देने होंगे हमको? 40 लाख। आपका बाप, आपका भाई पूरे जिंदगी मेहनत करता है तो 40 लाख रुपए जमा कर लेता है। 40 लाख 22 साल का बच्चा कह रहा है मैं आके बताऊंगा JDC अच्छा काम करी। अबे हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे खिलाफ जितनी नेगेटिव कैंपेनें चलती हैं हम उससे इतने मशहूर हो गए, हमें तुम्हारी पॉजिटिव बात का क्या करना है? तो सोचने वाली बात ये है भाई, आप लोग सिर्फ ताली बजाने के लिए रह गए, आपका कंटेंट कब आएगा? यहाँ से कोर्स तो करें। एक ऐसे ही आपको इजाफी मशवरा दे रहा हूँ, हमारी बहन कोई खाना अच्छा बनाती है, तो मुझे आप बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनके फ्रिज में अब इस साल हर वक्त फल मौजूद होता है मौसम का? एक आदमी ने हाथ उठाया, 2, 3, 4, 5, मैं कहता हूं 55 लोग होंगे। क्यों? आपका राइट नहीं है आप फल खाएं। हमारे मिनिस्टरों के घोड़े जो हैं वो सेब का मुरब्बा खाते हैं, तो यानी आप जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जी। हाँ तो यार ये कौन बेहतर करेगा भाई? मिनिस्टर्स नहीं करेंगे, उनकी गाड़ियां आपकी गलियों में नहीं आती, वो आप उनको नहीं मालूम जितना बड़े फ्लैट में आप 2 कमरे के रहते हो उससे बड़ा खुदा की कसम उनका वॉशरूम होता है। अपनी आंखों से देख के आया हूं मैं। एक मिनिस्टर के वॉशरूम में गया, चलता रहा हूं, अंदर जाने के बाद फिर चलने के बाद मालूम हो जी ये तो नहाने की जगह है, फिर उसके बाद एक शीशा लगा था, फिर क्या समझ रहे हैं आप? फिर उनकी अलमारी आ गई अंदर। सच बोल रहा हूं, आप क्या जिंदगी जी रहे हैं? आपने दरवाजा खोला, किचन, एक 10 फीट का कमरा, दूसरा 10 फीट का कमरा, खिड़की बाहर देख लो भाई, ये जिंदगी है आपकी। इससे बड़े इनके घोड़ों के अस्तबल होते हैं जिसमें आप 70 साल जिंदगी गुजार के मर जाते हो, 60 साल, और फिर उस फ्लैट में 2 कमरे के आपके बच्चे लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में जाते हैं। ये जिंदगी गुजार रहे हैं आप। सच है। आप टीवी पे देख के खुश तो हो जाते हैं, शान मसाले का ऐड, उसमें आपको फ्राई पैन के ऊपर मुर्गी उछलती हुई नजर आती है और मछली में से धुआं। खिलाओ ना अपने बच्चों को रोजाना। कैसे खिलाओगे यार? 40-50 हज़ार रुपए तनख्वाह में कैसे खिलाओगे? दाल चावल खिला लो, बड़ी बात है। अब तो चावल भी वो वाला बेचारे लोगों के घरों में आ रहा है जो तो चम्मच से तोड़ने में चम्मच टेढ़ा हो जाता है। खिलाओ अच्छा वाला चावल, 450 रुपए किलो है। तो मैटर ये है, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है हमारे पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम के साथ, उसका कोई सानी नहीं है। ये बहुत चालाक लोग हैं, हुक्मरान ये आपको उलझा के रखते हैं। जो अमीर लोग हैं जिनको हम सरमायादार, आपको उलझा के रखते हैं कि तुम महाजिर हो, तुमने पठान से हाथ नहीं मिलाना, तुमने सिंधी से हाथ नहीं मिलाना, तुमने बलोची से नहीं, आप इसमें ही खुश रहें। तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो। नहीं, वो कभी ये नहीं बोलेगा तुम मुसलमान हो, तुम इंसान हो, तुम पाकिस्तानी हो। भाई इन चीज़ों से बाहर निकलें, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें। ये टच वॉचेस किसके लिए हैं? ये मोबाइल फ़ोन के साथ जो दीगर एसेसरीज आ रही है, एयरपोर्ट किसके लिए हैं? ये कितने, ये क्यों आ रहा है 1.5 लाख रुपए का एयरपोर्ट? कौन खरीदता है? आप क्यों नहीं खरीदते? तो बात सिर्फ इतनी सी है भाई, कब तक लाइट हाउस की चप्पलें पहनोगे? कब तक आप सादे कपड़े पहनोगे भाई? अस्सलाम वालेकुम।
पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज़फ़र अब्बास साहब का और डॉक्टर आमिर ने बड़ी अच्छी तमीज़ बांधी, मेरे लिए काफ़ी आसान कर दिया चीज़ों को समझाने का। मैं शुरुआत करूँगा इस जगह से। मेरा पैदाइश वैसे दुबई में हुई, वहीं रहे, लेकिन मेरा ताल्लुक़ नॉर्थ नाज़िमाबाद से और इस जगह से इस तरह से वाबस्तगी थी कि बचपन से यहाँ जब गर्मियों की छुट्टियों में आते थे तो लाइब्रेरी ज़रूर देखते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ अंधेरा देखा। तो इस बात को देखते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि ये इनिशिएटिव लिया गया और इस जगह को एक IT सिटी का नाम दिया गया, जहाँ से आने वाली जो जनरेशन है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें सीख के जाए कि वो शहर कराची के काम आ सके। तो इसको मैं सराहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची के अवाम को। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँ, We need to keep ourselves always enhanced and uplifted. तो JDC के साथ मिल के हम लोग जो है वो एक स्टेप ऊपर वाले कोर्सेज और सर्टिफिकेशन लेके आ रहे हैं। This is a good news for all of you over here कि हम your mistake, but your duty is to communicate English all the time. No doubt everybody is sitting over here thinking about dollars in the account. Am I right or not? Yes. Everybody is thinking about dollars in the account. But how it can possible once you don't know English? You must have some kind of the international clients, and he speaks English, not Urdu like us. Is that okay? So that is the very important part of the things now, to communicate English, to command English, and boost up our all IT sectors about international case of the things now. One more thing that before me, so many commentators. तो मेरी क्लास का हो गया एंड आज JDC में मेरा पहला दिन था। पहले दिन से आज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो मैं वही लेने के लिए आई हुई थी। और मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे क्राउड काफ़ी लोगों का जो है वो सिलेक्शन हुई है, तो आप सिलेक्शन देख सकते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ की सिलेक्शन हुई है, तो लेडीज़ की सिलेक्शन मैं आपको दिखाऊँ। और उन खुशकिस्मत लेडीज़ में, गर्ल्स में एक मैं भी हूँ जिसकी सिलेक्शन हुई है। इसको देखो कितनी सैमी भी बैठी है बाइक के पीछे चुप के।